हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम एच हब। जैसे कि हमने कल रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले प्लीज़ हमारी वीडियोस को इसी तरह से देखते रहें और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए आगे और भी कंटेंट, अच्छा कंटेंट लेके आ सके। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। इफ 3/4 ऑफ अ नंबर या थर्ड फोर्थ ऑफ अ नंबर इज 540, देन इट्स 4/5। हमें बोला गया है कि किसी नंबर का जो थर्ड फोर्थ पार्ट है वो अगर 540 है तो 4/5 पार्ट क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है। इसके मैं पहले कुछ ऑप्शंस लिख देता हूं। इसके ऑप्शंस भी हैं हमारे पास आज। ये हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना ही इजी क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम इन दो टर्म्स को देखते हैं। हमें क्या बोला गया है, इफ थर्ड फोर्थ ऑफ अ नंबर इज 540। सिंपल। तो हमारे पास तो नंबर नहीं है, गिवन नहीं है हमारे पास कि वो कौन सा नंबर है जिसका थर्ड फोर्थ जो वो 540 है। तो उस नंबर को हम लेट कर लेते हैं। अगर मैं उस नंबर को x लेट कर लूं तो थर्ड फोर्थ ऑफ x हमारे पास है 540। अब ऑफ का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है मैथ्स में। अगर मैं इसको लिखूं तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं क्योंकि मैथ्स में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो ये हमारे पास गिवन है 540। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो नंबर कौन सा है। तो चलिए सबसे पहले नंबर को फाइंड आउट करते हैं। अब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, x को मैं इस तरफ ही रख रहा हूं और जो 3/4 है, 4 जब डिवाइड में है ऊपर जाके 540 से हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। और यहाँ पे नीचे मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है हमारे पास। 4 वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई और 3 आ जाएगा 540 के नीचे। और जब हम इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3, 18 3 जा हमारे पास 54 होते हैं और 0 ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया है 180 मल्टीप्लाई बाय 4। तो x हमारे पास x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय 4। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 8 जा 32 और 3, तो ये हो गया हमारे पास 720। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 720। तो हमें नंबर हमें पता चल गया है कि जो नंबर है हमारे पास वो हमारे पास 720 है, जिसका थर्ड फोर्थ 540 है। और अब हमें पूछा है कि इस नंबर का 4/5 पार्ट क्या होगा। तो 4/5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 4/5 और मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास नंबर है। अब इसको हम काट के देखते हैं। अब अगर इसको काटूं मैं तो 5 1 जा 5 और यहाँ पे हमारे 2 बच गए, यहाँ पे 22 हो गए हैं। तो 5 4 जा 20 हमने ले लिया, फिर से 2 बच गए यहाँ पे, तो 5 4 जा 20 तो 144। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 144। तो अब अगर हम इसका आंसर देखें तो 4 4 जा 16 और 1 बच गया, 4 4 जा 16 और 1 17, फिर से 1 4 1 जा 4 और 1 5। तो 576 जो हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3 एंड देयर HCF इज 30, देन द नंबर्स आर। कि हमारे पास दो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है 2:3 एंड देयर HCF इज 30 और उनका HCF भी गिवन है हमारे पास जो कि 30, देन द नंबर्स आर। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन में से खत्म कर सकते हैं। जो ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है 40-50, बी 60-90, सी 100-150 और डी 80-120। तो ये ऑप्शन
इन ऑप्शन में से हम इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, इसका आंसर इसमें से निकल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको HCF और LCM वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो HCF होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और हमने उसको सॉल्व करने की ट्रिक भी सीखी थी। तो उसी ट्रिक से हम इन ऑप्शन को इसमें से सही आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 30 है, हमें गिवन है, तो हम देख लेते हैं कि ये दोनों टर्म्स, इनमें से कोई भी दोनों टर्म्स 30 से पूरी पूरी कट रही हैं या नहीं। और जो 30 से पूरी पूरी कट जाएगी वो हमारे पास आंसर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था एलसीएम और एचसीएफ में कि एचसीएफ वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होता है जो टर्म को पूरा पूरा खत्म कर दे। तो देखते हैं, तो ये तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 30 और 50 से कहीं भी 30 से कहीं भी खत्म नहीं होगा 40 और 50, क्योंकि 30 के टेबल में दोनों ही नहीं आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास कैंसिल हो गया। और अगर इसको देखें तो अगर इसको हम 30 से खत्म कर दें तो 130 से खत्म नहीं होता, क्योंकि 120 से कट सकता है, 30 से नहीं कट सकता। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है। अब अगर हम इस पे आ जाएं तो यहाँ पे भी ना तो 80 30 से कटता है, 120 कट सकता है, बट 80 30 से नहीं कट सकता। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास खत्म है। अब हमारे पास बचता है बी ऑप्शन 60 90। अब अगर हम देखें तो 32 हमारे पास होते हैं 60 और 33 होते हैं हमारे पास 90। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास राइट आंसर है 60 90। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x अपॉन y इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 देन द वैल्यू ऑफ 5x प्लस 4y अपॉन 5x प्लस 7y। हमारे पास गिवन है कि x अपॉन y की वैल्यू जो है वो 3 अपॉन 5 है। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5x प्लस 4y अपॉन 5x प्लस 7y की। तो इसमें हम आप देख सकते हैं x अपॉन y 3 अपॉन 5। तो इसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 3 है और y की जो वैल्यू है वो 5 है। मतलब हमारे पास x और y की वैल्यू गिवन है, हमें डायरेक्ट इसमें इनको पुट कर देना है। तो 5 इंटू x की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो x की जगह हमने 3 लिख दिया, आगे प्लस 4 और y की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे अपॉन 5, फिर से x की वैल्यू हमारे पास 3 है तो ये आ जाएगी प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगी और यहाँ पे ये 7 है। तो बस इसको सॉल्व करके देखते हैं। 5 3 = 15 प्लस 20 अपॉन 5 3 = 15 प्लस 35, 7 5 = 35। अब इनको प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करेंगे इनको तो ये हमारे पास हो जाएगा 35, 15 प्लस 20 35 और 15 प्लस 35 होता है हमारे पास 50। अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये साफ साफ 5 के टेबल से कट रहा है। तो 5 7 = 35 और 5 10 = 50। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो है 7/10, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन गिवन है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 2x - 3y अपॉन 3x + 2y इज इक्वल टू 5 देन x is to y is। हमारे पास ये कुछ एक इक्वेशन दी हुई है और हमें बोला है कि अगर ये 5 के इक्वल है तो x is to y की वैल्यू क्या होगी। तो हमें x is to y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उससे पहले हमें x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए कि x और y की वैल्यू पता क्या है। x और y की वैल्यू पता होगी तभी तो हम बता पाएंगे कि रेशियो में इसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए x और y वाले क्वेश्चन मैंने आज ज़्यादा रखे हैं। तो चलिए सबसे पहले x और y को फाइंड आउट करते हैं। तो बहुत सिंपल है, हमारे पास गिवन है 2x - 3y अपॉन 3x + 2y इज इक्वल टू 5। तो इसको मैं नीचे एज इट इज लिख रहा हूं अपॉन 3x + 2y इज इक्वल टू 5। अब कुछ नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पे जो डिवाइड वाली टर्म है वो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हम वही कर देंगे। तो 2x - 3y एज इट इज रहेगा
और 3x प्लस 2y वहां जाके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x प्लस 2y। अब ये तो अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 15x और प्लस 10y, 5 2 10। तो अब कुछ नहीं करेंगे, x वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं और बिना और y वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं। तो 2x और मैं x वाली को इस तरफ ले आता हूँ, तो वहां प्लस के यहाँ के माइनस 15x हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू वो 10y, और ये 3 यहाँ पे माइनस का था तो वहां जाके हो जाएगा ये प्लस का। अब इसको माइनस करते हैं तो यहाँ हमारे पास बच रहा है 13x, बट 13x हमारे पास माइनस का बच रहा है क्योंकि बड़ी टर्म के पास माइनस का साइन है, तो हमारे पास 13x भी माइनस का बचेगा, इज इक्वल टू 10, यहाँ पे 10 और 3 हो जाएगा हमारे पास 13y। तो अब काटने को तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको हम काट सकते हैं, मैंने आपको बताया था इक्वल टू के उस तरफ डायरेक्ट कट जाते हैं, 13 1 13, 13 1 13, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे प्लस का 1 और x और y। तो जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे इस 1 को, तो यहाँ पे इस 1 के नीचे चला जाएगा, या इस 1 को इस तरफ लेके आते हैं तो इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/1 इज इक्वल टू y जो है वो x के नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास x और y की जो वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 1 है। और अगर इसको मैं रेशियो में लिखूं तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 रेशियो या इज टू 1। तो जो ए ऑप्शन है वो हमारे पास आंसर निकल के आ चुका है, -1:1। ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन। इफ 13x + 5 अपॉन 7x + 2 इज इक्वल टू 7, हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है 13x + 5 अपॉन 7x + 2 की 7, देन x, तो हमें x फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या है, और ये कुछ हमारे पास ऑप्शन है, तो हमें देखना है कि इनमें से x की वैल्यू कौन सी सही है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे हम। हमारे पास है 13x + 5, अब मैं डायरेक्ट कर दूंगा, जब हम इसको वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो ये हो जाएगा 7 7 49x और प्लस 7 2 14, मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। अब अगला वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किया था, x वाली वैल्यूज को अलग कर देंगे और बिना x वाली को अलग कर देंगे। तो मैं x वाली को पहले अलग कर देता हूँ, तो 13x वो 49 वहां प्लस का है, यहाँ पे आके -14x हो जाएगा, और यहाँ पे ये 14 और ये 5 यहाँ पे प्लस का है, तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। अब जब हम इनको माइनस करेंगे तो 49 में से 13 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 36x, बट हमारे पास माइनस की टर्म है, बड़ी जो हमारा बड़ी टर्म है वो माइनस की है, तो 36 के बाद माइनस आएगा, और यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा प्लस करेंगे, यहाँ पे ये माइनस का साइन है, प्लस का नहीं, ये साइन गलत लग गया यहाँ पे, तो ये माइनस का साइन है यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास 14 होगा ये हमारे पास माइनस का होगा, 7 2 14, तो ये 14 भी माइनस का रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस 14 और 5 हमारे पास होता है 19, तो 19 भी माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे बड़ी डिजिट के पास माइनस का साइन है। तो इसको भी x को हम यहीं पे रखते हैं, -19, 36 को मैं उस तरफ ले जाऊँ, अगर यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और दोनों माइनस के साथ माइनस कटेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू बचेगी 19/36, और जो कि हमारे पास बी ऑप्शन है, हमारे पास आंसर आ चुका है। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारे पास a:b is 2:4, b:c is 4:5, c:d is 6:7, देन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a:d की या a:d की। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था और आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, बट आज का कल वाला क्वेश्चन हमारा सिंपल और छोटा था, बट आज का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन थोड़ा कम पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी रखा है आज।
तो चलिए इसको कल वाली ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास गिवन है A:B:2:4, B:C:4:5, C:D:6:7, तो हमें A:D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए कल वाली ट्रिक को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है A:B, तो A:B की वैल्यू हमारे पास है 2:4। उसके बाद हमारे पास B:C की वैल्यू है 4:5। तो मैंने आपको बोला था कि A के नीचे A और B के नीचे B और C के नीचे C, इसी तरह से हमें वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे A:B मतलब A हमारे पास 2 था और B हमारे पास 4 था, A और B। यहाँ पे B:C, तो B हमारे पास 4 है और C हमारे पास 5 है। वैसे ही C:D, तो C हमारे पास 6 है और D हमारे पास 7 है। तो अब B की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 थी, तो हमें B के नीचे B रखना है। तो यहाँ पे भी B 4 है, तो हम 4 के नीचे 4:4 रखेंगे। उसके बाद हमारे पास है C:D, तो हमें C के नीचे C रखना है। यहाँ पे C की वैल्यू 5 है, यहाँ पे C की वैल्यू 6 है, तो C के नीचे C मतलब 5 के नीचे 6 रहेगा, तो 6:7। अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे इसको इजीली मल्टीप्लाई करने के लिए हमें जो हमारे पास यहाँ पे टर्म्स दी होती है उनके साथ सेम टर्म लगा देनी है। जैसे यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी हम 6 लगा देंगे और यहाँ पे भी हम 6 लगा देंगे। यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी हम 4 लगा देंगे। यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी सेम हम 5 लगा देंगे। और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, इसको सेम बनाने के लिए। तो आइए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 8 और 8 6 48। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 और 16 6 96। इसको करेंगे तो 5 4 20 और 26 120। और जब इसको करेंगे तो 5 4 20 और 27 140। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है A, B, C और D की। तो हमारे पास पूछा है A:D, हमें A:D फाइंड करना है। तो A:D इज इक्वल टू 48:140, 48:140। तो अब हम इसको आराम से काट सकते हैं 4 के टेबल से। 4 12 या 12 4 48 और 35 4 होता है हमारे पास 140। तो हमारे पास जो आंसर आ चुका है वो आ गया है 12:35। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन और ये रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक हमारा आज खत्म होता है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा और आपको क्वेश्चन समझ भी आए होंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं। बाकी इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।